समाज में पहले का टाइम देख लो, जो नु कहो ना अनपढ़ लोग थे, वहाँ तो ऐसे लोग थे, उनमें ज्ञान कौन था, क्या है का भी ज्ञान नहीं उनने था, तो हमने क्या का ज्ञान है। या 12वीं क्लास का बालक को छोटा बालक कौन होता, तो हमने इसी शिक्षा दी, वो मानस मारने लग रहा आज, इसी की जवाबदेही बने, तो वो समाज की जवाबदेही बने इस मामले में। समाज की गलती का कारण ये सारी चीजें होने लग रही हैं, बालक बर्बाद होने लग रही हैं। समाज में अगर गोली बंदूक होगी तो वह तारा बालक क्या भी लागेंगी। अगर किसी और का बालक दारू पीवे, सिगरेट पीवे, बीड़ी पीवे है, या नशा में चल रहा है, या छोरिया का चक्कर में चल रहा है, तो तारा बालक कितनी दूर रहा होगा उससे। जो मतलब आज प्रशासन का बयान आया था कि कोई गुंडा का गिरोह है, कोई गैंग है, किसी गैंग के गिरोह से प्रभावित होकर इन बालकों ने मास्टर की हत्या करी है, तो सवाल यूं है वह गैंग चल रही तम धार लो हो, हमारे टैक्स का इतना ज्यादा रुपया तम खान लाग रहे और तम फिर भी नहीं रोक दे इन कामा ने। तो ये सरकारी स्कूल भी जो है सरकार बंद करने लग रही है। 11 साल में 91,000 सरकारी स्कूल बंद हो लिए, और ये सरकारी स्कूल जिनने सरकार बोल रही है कि ये सरकारी स्कूल नहीं है, ये गांव के स्कूल है। गांव वाले ना अपनी जमीन देगा, अपना रुपया देगा, ये स्कूल बनवा रखे हैं। ये सरकारी का ठप्पा ला कर ये सारे बंद करने लग रही है। आगे या जमीन आपने कंपनियां तक दे देगी। जो भी स्कूल में सिखाया जाए 95% कितने काम को नहीं आंदा जिंदगी में, केवल और केवल नौकर बनने खातर काम आओ। जो पुलिस वाले हैं वह विरोध करने के नहीं, जो सरकारी कंपनियां में सरकारी नौकरी में लाग जाए वह विरोध करने के नहीं। सरकार न्यू कह दे अगर हमारा विरोध कर दिया तो तनख्वाह काट देंगे, न्यू कर देंगे, तारा प्रमोशन दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। पढ़े लिखे हैं तो ये कितने गुण खिला रहे हैं, ये देख लो। अपने हका की आवाज नहीं उठा सकते, ये दबे हुए 5 किलो अनाज का वोट देने वाले काम खा के लोग। हर माँ बाप अपने बच्चों को ये बोल रहा है कि तू नालायक है, तू ईसा है, तू ऊसा है, काम नहीं करता, याद नहीं करता है, न्यू नहीं करता। यू सारा सिस्टम मतलब सारा समाज, सारे स्कूल, सारे माँ बाबू, सारे बालका ने एक के लाठी आकन लाग रहे हैं। सारे बालक पढ़ाई क्यों कर लेंगे, सारे जितने भी जानवर हैं सारे ने न्यू कह दो अगला तैर कर दिखा, सारे पेड़ पर चढ़ जाओ, सारे उड़ कर दिखाओ। अगर कोई एक पैमाना सेट करोगे कौन सेट हो जाएगा। और आज का समाज सारे ने एक लाठी आकर बस पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। जितने भी कॉलेज हैं उनके अंदर 60 से 70% बालक ऐसे हैं जो कि आपस में उनने नाजायज संबंध बना लिए। बाण भाई आला प्यार को अगले भाई को और छोड़िए तो उसने बाण मान ले लिए। सारे समाज का नाश होता जान लग रहा है, समझ लो। और ना तो बर्बादी आप पे आगे है, जो युवा समाज का ढांचा खराब होता जान लग रहा है। समाज ने इसके ऊपर सोचनी पड़ेगी। राम राम भाई सारे भैया ने। आज हरियाणा के अंदर लगभग हर प्राइवेट स्कूल की छुट्टी थी, और मामला आप सभी को पता ही लग गया होगा क्योंकि बात होली कई दिन की। गुरु पूर्णिमा वाले दिन बास के एक स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल की हत्या हो जाती है। 2 बच्चों ने चाकू मारकर एक प्रिंसिपल की हत्या कर दी। दोनों बच्चे वो 12वीं क्लास के छात्र थे, और वो जो प्रिंसिपल था वे तीनों एक ही गांव से थे। जो यहाँ पर सामने पुट्ठी गांव है मैम के पास, वहां के वो जो है अध्यापक और वो बच्चे थे, एक गांव के थे तीनों आदमी। ऐसा क्या कारण रहा कि उन बालका ने उस प्रिंसिपल की हत्या कर दी। मामला जो न्यूज में बताया जा रहा है, खबरों में जो जानकारी मिल रही है कि जो वो वहां का प्रिंसिपल था, जो अध्यापक था, वो उनके बाल लंबे थे तो वो अपने बाल कटवाया में उनके बाल छोटे करने के लिए जो वो अध्यापक उनको बोलता था, और शर्ट को बाहर निकाले रहते थे उसके ऊपर वो बोलता था। और बस ये कारण था कि उन 2 बच्चों ने उस अध्यापक की मौत कर दी। बस इस कारण का कारण उन दोनों बालका ने वो प्रिंसिपल मार दिया। यू मुद्दा जो है बताया जाने लग रहा है। इस के ऊपर जो है पुलिस की भी जांच चली हुई है। मतलब ऐसा भी मामला हो सकता है वो तीनों एक ही गांव से थे, उनके गांव के अंदर कोई ऐसी बातचीत हुई हो। लेकिन हम इस चीज का बिल्कुल सख्त विरोध करते हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए उन बच्चों को, क्योंकि एक अध्यापक को मारना ये बहुत ही गलत है अपने आप में।
सभी और इसी को लेकर आज हरियाणा के सभी प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी भी की गई है, क्योंकि आज प्राइवेट स्कूल संघ की अध्यक्षता में आज इसके ऊपर एक मीटिंग की गई है। सभी प्राइवेट स्कूलों के जो मुख्य अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वहां पर वो पहुंचे हैं आज इस मीटिंग में, और सरकार को ज्ञापन देने के लिए कि आगे ऐसे मामले न हों, उसके लिए आज वो लोग जो है ज्ञापन देंगे। और अपने उन्होंने अपनी अलग अलग मांगे रखी हैं इसके अंदर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बास के अंदर जिस अध्यापक की वहां पर मृत्यु हुई है, तो उसके लिए आज जो है सभी स्कूल्स के अध्यापक वहां पर एकत्रित हुए हैं और सरकार से मांग की है कि जगबीर पान्नू के घर वालों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और जगबीर पान्नू को शहीद का दर्जा दिया जाए। और साथ ही साथ में उन्होंने अलग अलग मांगे रखी हैं कि मतलब आगे से स्कूलों में ऐसा ना हो, तो उसके लिए उन्होंने अपनी कुछ मांग रखी हैं। तो वो हम आपको इस वीडियो के अंदर उस पर बातचीत करेंगे, ये हत्या क्यों हुई, ऐसा क्या हो रहा है, मतलब गलती किसकी है, उसके ऊपर हम अपनी कुछ विचार साझा करेंगे इसके बारे में। तो उनकी जो और मांग थी, उन्होंने कहा कि शिक्षा सुरक्षा कानून जो है सरकार के द्वारा बनाया जाए, और जो है मतलब जो छुट्टी होती है स्कूल की जिस टाइम पर, तो उस समय वहां पर या तो पुलिस की मौजूदगी हो या फिर जो पेट्रोलिंग करती है पुलिस उस टाइम पर वो हो। जब स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो उस टाइम पर पुलिस की गश्त वहां पर होनी चाहिए। और उनकी एक मांग क्या है कि स्कूल के अंदर जो अध्यापकों को एक मतलब कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं ताकि वो बच्चों से अनुशासन का पालन करवा सकें। और एक बहुत ही चौंकाने वाली मैं कहूँगा इसको, क्योंकि मतलब एक और मांग उन्होंने की है कि जो स्कूल के संचालक, जो स्कूल के प्रिंसिपल या जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनको गन लाइसेंस दिया जाए। एक और बहुत ही चौंकाने वाली मांग जो है उस मीटिंग के बाद सभी अध्यापकों ने वहां पर की। उन्होंने कहा कि हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सभी प्राइवेट स्कूल के संचालकों व स्कूल के जो डायरेक्टर होते हैं उनको गन का लाइसेंस दिया जाए। अब ये सारी बातें हैं, इन पर हम आज जो है इस वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे। जो ये एक मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ, जो प्राइवेट स्कूल संघ है ये कोई रजिस्टर्ड संघ नहीं है, और ये जो एबीवीपी है मतलब आरएसएस का जो ये एक संगठन है शिक्षा का, ये उसके अंदर आता है एबीवीपी। और जो ये प्राइवेट स्कूल संघ है ये आरएसएस की एक शाखा है। तो और उसका जो अध्यक्ष है वो है सत्यवान कुंडू, जो कि चौथी बार फिलहाल इसका प्रदेश अध्यक्ष है। तो और ये आरएसएस की संस्था है, और इन्होंने ये सारी मांगे की हैं, जो कि इनमें कुछ मांगे तो सही भी हैं, शहीद का दर्जा और ये। और उन्होंने कहा है कि जो बच्चे हैं जिन्होंने ये कार्यवाही की है, इतना घिनौना काम जिन्होंने किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम इस बात से सहमत है, सजा मिलनी चाहिए। और आज हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आज हरियाणा में लगभग 10,760 प्राइवेट स्कूल बंद रहे। ये क्या मामला है, ये अपराध हुआ, जो उन बच्चों ने ये अपराध किया, इसके पीछे जिम्मेवारी किसकी है? पूरी हरियाणवी के अंदर हम इस मामले में बातचीत करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को आसानी से समझ में आ सके ये सारी बातें। जो बालक थे इब वह पुलिस ने ठा गया और वह इब जेल में है। तो इब सवाल ये है उनने ये हत्या क्यों की? क्योंकि जो ये बताया जा रहा है कि बाल नीचे करन खातर, शर्ट दाबन खातर उनने मास्टर मार दिया, या मतलब सही बात अजम होने वाली नहीं है भाई। वो छोटा बालक को नहीं था, 12वीं का बालक है, सियाना हो जा रहा। इतना बालक कौन रहता 12वीं कक्षा में हो पाछे 16-17 साल का बालक है। अगर उसने इन चीजों का ज्ञान नहीं है, सही की है गलत की है, तो जिम्मेवार कौन है? माँ बाप भी जिम्मेवार हैं। जो स्कूल वाले न्यू के माँ बाप भी गलती, स्कूल वाले सबसे ज्यादा जिम्मेवार हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की जवाबदेही बने तो वो समाज की जवाबदेही बने। इस मामले में समाज की गलती का कारण ये सारी चीजें होने लग रही हैं, बालक बर्बाद होने लग रही हैं।
माँ बाबू इब न्यू देख लो, तो हम अपने गाँव में देख लो, कोई भी माँ बापू है अपना अपना बालक की वाह हुई रहा उसने कि मेरा बालक न्यू कर ले, बाहर नहीं जान दे, घर तक खेलन या और कुछ काम, मतलब अपने घर में ही रहे हुए हैं और सब ने अपना अपने की चिंता हो रही है। समाज में अगर गोली बंदूक होंगी तो वह तारा बालक के भी लगेंगी। अगर किसी और का बालक दारू पीवे, सिगरेट पीवे, बीड़ी पीवे है या नशा में चल रहा है या छोरिया के चक्कर में चल रहा है, तो तारा बालक कितनी दूर रह होगा उससे। 18 साल के बाद तो जाओगा वो घर से बाहर कॉलेज में या और किते। अगर उस टाइम पर गोली चलेंगी तो तारा के भी लाग सकर, तारा और किसी का मार भी सकर, फिर वो जेल में जाओगा, जिंदगी बर्बाद मतलब है। और लगभग 70% आबादी इसी है, जो कोई अगर आदमी प्यार तो बोल दे, अगर दूसरा आदमी घर के उसकी सपोर्ट ना कर दे, और कोई बाहर का आदमी उसने ऐसा पाए जा जो उसने राजी बोला, जब वो दारू या कोई भी नशा करता हो और वो कह दे ले एक सुट्टा मार के देख, एक घूट पी के देख, तेरी सारी चीज ठीक हो जाए, कोई चिंता नहीं रहे। और वो जब एक बेर लिया जा है वो उसका काम भी करे है, तो नशे के तरफ धीरे धीरे वो आदि हो जाओगा बालक। माँ बाबू अपने बालका ना अपने तक खुद दूर करने लाग रहे हैं। इसके ऊपर क्यों बातचीत नहीं होती? यह बात आप अपने गांव में देख सको हो। अगर किसी का पूरे नंबर आवे हैं सही बढ़िया, अगर कोई पढ़ाई में है, तो वो बालक तो स्कूल खातर है ठीक है, माँ बाबू है उनकी खातर भी ठीक है, पर फिर भी माँ बाबू का न्यू है थोड़ा और पढ़ ताकि तेरे तक कोई आगे ना जा सके। जो और सेक्शन में है, मतलब अगर 4 सेक्शन है तो उनमें फर्स्ट कौन आया, मतलब संतुष्टि नहीं है। अगर कम नंबर आवे हैं तो मास्टर तो न्यू का है, माँ बाबू ध्यान नहीं देंगे। और माँ बाबू न्यू का है, मामी इतनी फीस देने लग रहे, तारे दो रहे, इतने घंटे रहने लग रहा, सब दिन तो तारे दो रहे, ताम ध्यान कौन देंगे? माँ बाबू भी ठीक का है। स्कूल का काम होना चाहिए शिक्षा देने का, अच्छी चीज सिखाने का, सिखाया के जान लग रहा है। स्कूल आज सिखा क्या रहे हैं, क्या काम आ रहा है बच्चों की जिंदगी में, सोचा यू के सिखाओ स्कूल नू? बताओ मुझे सीधी सी बात से, जो भी स्कूल में सिखाया जाए 95% कितने काम को नहीं आंदा जिंदगी में, केवल नौकर बनने खातर काम आओ, कितने कितने नौकरी लाग जाएगा और भला रुपये ठह जाओगे, और रुपये ठह जाओगे सरकार की, उसमें केवल गुलामी करनी है। सारी चीजा ने सरकार जो है प्राइवेट करने लाग रही है, आज सरकार ही गुलामी क्यों करे? अगर कोई पुलिस में लग गया तो आज ये दिल्ली के अंदर या आप कितने भी देख सको हो, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, 2-2 हजार पुलिसिया ने ले जावे हैं और उनके मकान तोड़ दे हैं। को विरोध करे तो उनका मारा लाठी और उन्हें एक कान कर दे ना, उन्हें गाड़ी में घेर ले हैं। जो पुलिस वाले हैं वह विरोध करने के नहीं, जो सरकारी कंपनियां में सरकारी नौकरी में लाग जावे वह विरोध करने के नहीं। सरकार न्यू कह दे अगर हमारा विरोध कर दिया तो तनख्वाह काट देंगे, न्यू कर देंगे, तारा प्रमोशन रुक जाएगा, ट्रांसफर कर देंगे। 100 डाल की दुविधा, या पढ़ाई केवल और केवल नौकर बना रही है समाज में। पहले का टाइम देख लो, जो न्यू कहो ना अनपढ़ लोग थे, वह तो ऐसे लोग थे, उनमें ज्ञान कौन थे, क्या है का भी ज्ञान नहीं उनने था, तो हमने क्या का ज्ञान है? या 12वीं क्लास का बालक को छोटा बालक कौन होता, तो हमने इसी शिक्षा दी, मानस मारने लग रहा आज। ये पहले के मामले तो कौन सुने थे? गुरु समान होया कर दे पहले के मास्टर, आज ये गुरु है, आपने रुपया माओ है बस। मतलब एक स्कूल लाने अपना यू धंधा बना रखा है, शिक्षा केवल शिक्षा नहीं दी जा रही है स्कूलों में, बिल्कुल भी जमा भी नहीं दी जा रही है। काम के चीजा हो एक आधा मास्टर होया करे जो ठीक बात बताओ, ना सारे आव अपना यू काम आज का यू लिख लियो, यू याद कर लियो, अगले दिन मोगरे मार दी यार। फिर ये मास्टर न्यू का हमने और अधिकार चाहिए है। और ये क्या कहूँ कि जो स्कूल का डायरेक्टर है, जो स्कूल का प्रिंसिपल है, उस ताई गन लाइसेंस का अधिकार दे सरकार के बात भाई। अगर बालक ने ताम मार दिए यो कि मतलब एक मामला सामने आया है यो, और इन्हें हाथ में बंदूक चाहिए, लाइसेंस चाहिए इन्हें, मतलब इसका अगर आप एक पहलू सोचो तो मतलब अगर बालक मास्टर ने मारा है तो मास्टर बालक ने मार दे, अगर बालक मास्टर का विरोध भी करे है तो उसके पास यू लाइसेंस हो जाएगा बंदूक का कि वो उसका गोली मार दे। यू बहुत सुथरा फैसला लिया भाई था हमने कि हमने गन का लाइसेंस मिलना चाहिए, क्या बात है? मतलब सारे गुंडागर्दी खंडाना चाहो, स्कूल जेल तो बनाए रखे हैं हमने, और फिर आगे अगले मेरे दौर तो बंदूक है, उल्टा बोल गया तो गोली मार दूंगा। क्या यू काम करने खातर जो ये अध्यापक है इन्हें यू फैसला लिया है?
आखिर सोच के थी इसके पीछे, मैंने पूछना चाहूँ। जो सत्यवान कुंडू है उनका प्रदेश अध्यक्ष है, तो उसने क्या सोच कर यूं फैसला लिया? मतलब स्कूलों के अंदर केवल और केवल गुंडागर्दी करना चाह रहे हो क्या तुम? अगर आप एक पीढ़ी पहले जाओगे, जो हमारा बाबू और का टाइम था, उस टाइम पे तो ऐसा कोई काम को नहीं था। मास्टर ने गुरु समान मान्या कर दे, साबत गांव मास्टर का सम्मान करया करदा, एक भी मामला सामने नहीं आया करदा। सारे मास्टर मतलब ज्यादातर आपने न्यू सुनी होगी कि अच्छे लाठिया गेल तोड़या कर दिया, अच्छे डंडे मारया कर दिया मास्टर। और कोई बालक न्यू नहीं अगले भाई उल्टा बोल जावे, माँ बापू कोई नहीं जो उल्टा न्यू कह दे भाई इतने क्यों मार दिए। आजकल देख लो, उस टाइम पर समाज ठीक था, आज बर्बाद होने लग रहा है। उस टाइम पर न्यू का वह बोले अनपढ़ आदमी थे, आज ये पढ़े लिखे हैं, तो ये कितने गुण खिला रहे हैं। यू देख लो, अपने हका की आवाज नहीं उठा सकते ये, दबे हुए 5 किलो अनाज पर वोट देने वाले खाम खा के लोग ईशान के समझावे। उस टाइम पे क्या था, समाज जो है, जो ये सरकारी स्कूल थे, आज तो ये सरकारी स्कूल भी जो है सरकार बंद करने लग रही है। 11 साल में 91,000 सरकारी स्कूल बंद हो लिया। और ये सरकारी स्कूल जिनने सरकार बोल रही है कि ये सरकारी स्कूल है, ये सरकारी स्कूल नहीं है, ये गांव के स्कूल है। गांव वाले ना अपनी जमीन देगा, अपना रुपया देगा, ये स्कूल बनवा रखे हैं। ये सरकारी इन पे सरकारी का ठप्पा ला कर ये सारे बंद करने लग रही है। आगे या जमीन आपने कंपनियां ही दे देगी, नाश करने लग रही है। इसके विरोध में कौन बोल देता हमें? ये जितने भी स्कूल हैं इसके विरोध में क्यों नहीं बोलते? इनकी आप न्यारी चांदी बनाई है क्या तो बोलेंगे। सरकारी मास्टर इसका विरोध नहीं कर रहे। जो यूपी में 51 बालका ने विरोध कराया था इस चीज का, सुप्रीम कोर्ट में उनने, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में याचिका दी थी, उनने खारिज कर दी। सारे जज भी के हुए हैं। स्कूल बंद करने का जो फैसला दे रहे हो, हम उनको क्या कहें? युवाओं को बर्बाद किया जा रहा है, बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है सरेआम। और हमारा सवाल ये है, मेरा सवाल यू है, जो उन बालका ने मारा मास्टर है, उनमें गलती किसकी है? 12वीं में बालक हो रहा है, ना माँ बाबू ने शिक्षा दी, ना मास्टर ने शिक्षा दी। इससे चीज पर ही हो, समाज की जिम्मेवारी है या बालका की? सारा समाज आपस में टूटने लग रहा है, सारे आपापंती होने लग रहे हैं कि मेरा बालक और का अपनी इसी तीसी कराओ। जो हमारे बड़े बुजुर्ग न्यू कहा करते, बालक सबके सजले हुए हैं, छोरी सबकी सजली हुआ है, वह चीज आज की जा रही है। स्कूल के अंदर आप देख भी लियो, सारे बालक जो युवा हैं या और भी जो मास्टर हैं, वह भी इस बात ने अपने न्यू देख लियो स्कूल में ऐसा काम हो है या नहीं होता। गांव के छोरा छोरी या जो गांव, अगर गांव में स्कूल है तो आसपास के 8 10 12 गांव के बालक यहाँ आवे, वैसे सारे गुआंडा के बालक आवे स्कूल में क्लास की क्लास में आपस में जारी मारे हुए, मास्टर मैडम पे मारे है और मास्टर छोरिया पे मारे है। ये मामले आपने देखे भी होंगे, खबरों में सामने भी आए हैं। ये वो महाराष्ट्र की न्यूज सुनी हो आपने? स्कूल के अंदर वो मतलब छोरियों के साथ के काम था, वो सही से मास्टर हो रहे हैं, समाज को बर्बाद कर रहा है। जितने भी या स्कूलों के अंदर या शिक्षा पढ़ाई जा रही है, बालका ने बर्बाद कर रही है। 18 साल का यार, नहीं बताओ 16 साल का, मतलब उसने ज्ञान नहीं होया मैंने मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस क्यों नहीं है? आज के बालका के अंदर पेशेंस क्यों नहीं है? और वो पहले क्यों करा जाया करता? सरकार बालका ने टैबलेट देने लग रही है, उनके अंदर मतलब जो यार रेडिएशन आँख खराब की जान लग रही है, बालका की माइंड खराब करने लग रही है। 5G की जो रेडिएशन है इतनी हानिकारक है कि पूछो ही ना जमा। और आप सारे मास्टर इकट्ठे हो गए और सरकार तक ज्ञापन देने लग रहे हैं कि जो ये मामले हुए हैं, इन मामला पर रोक लग जाए, इसे कानून बना दो। तो हमने लग गए सरकार बना देगी। सरकार ने इतनी फिक्र है तारी, जो हर एक चीज लोगों ने दबान खातर, हर एक नियम कानून लोगों ने दबान खातर लिया हुआ है, वह तो हमने न्यू लग गया कि वह तारे बालका ने ठीक राह बुला देगी, समाज में अपराध बंद हो जाएगा। सारी तो पुलिस ने बेरा है, कित कित गांव के अंदर ठेके हैं, कौन सा आदमी सुल्फा बेचा है, कौन सा की बेचा है, पुलिस तई रुपये जावे हर वो अपने चुप रहे है। सारे सीएम मंत्री एमएलए एमपी ने सब ने बेरा है,
कौन आदमी के बेचा है, कौन लेवा है, के सुद्धा चल रहा है, कितने तो ड्रग्स आवे है, कित जावे है, सारी सप्लाई चेन का बेरा है इनके थ्रू होकर जावे। यू सारा काम न्यू को नहीं, लॉकडाउन के अंदर सारा सौदा नहीं थाम दिया था। चाहो तो इस चीज ने नहीं रोक सकती सरकार, सब क्या न रोक सके है, पर यू फैलाना है इसलिए रोके को नहीं। जानबूझ के ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं और इस मामले का कुछ भी सामने नहीं आओ। जो सरकार इतने टैक्स ला रही है तारे पे, हर दिन शिक्षा के ऊपर उसने ला रखा है इतना ज्यादा टैक्स, और मतलब इतने गलत गलत कानून लेकर आने लग रही है, युवाओं की नौकरी खा रही है, अग्निवीर जैसी स्कीम लेकर आने लग रही है, और जितनी सरकारी नौकरियां उन्हें प्राइवेट कराने लग रही है, नौकरियां की भर्ती रोकी जा रही है, जितने भी सरकारी वैकेंसी खाली है उनमें भर्ती नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? मैं इलेक्शन के टाइम पे एक बार जा मैं फिर थम जा है। अगर सरकार ने इतनी चिंता होने तो कोई दिक्कत को नहीं है। सरकार पे जो तुम मांगो सरकार को नहीं दो कि हमने क्या खाम खा धक्के खाओ हो, कोई फायदा को नहीं हुआ। समाज ने अगर इस पे आपने विश्लेषण करना है, कोई समाधान चाहिए तो समाज ने इकट्ठा करो, माँ बाबू ने इकट्ठा करो, और न्यू नहीं अगले बालक की गलती काट दे खाली। अब तारा बालक ईसा है, न्यू ईसा है, न्यू ईसा है, हमारी कोई गलती को नहीं है, मास्टर विषय है। अच्छी शिक्षा क्यों नहीं सिखा रही ये मास्टर? अरे रही बात मास्टर की, मास्टर चाले सिस्टम का हिसाब है, सिस्टम खुद उल्टी चीज देने लग रहा है लोगों ने। जो बालक 12वीं पास है, 12वीं ताई मतलब जिसने 14-15 साल हो जावे स्कूल में जाते जाते, अपना दिमाग खाम खा की पढ़ाई में लांदे हुए, उसके पास मतलब 18 साल के बाद 12वीं पास है, उसके दौरान एक भी स्किल नहीं है, एक भी, कि वो अपना खर्चा पानी का गुजारा कर सके। अगर इतना ज्यादा रुपया आप स्कूल ताई पूजन लाग रहे हैं और स्कूल इस पे मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार रह रहे हैं, फायदा के हैं इनमें खानदानकारी सारा शुद्धाकरण का? इतने ज्यादा रुपया लाने लाग रहे हैं, सारा सिस्टम खराब है, कोई स्किल क्यों नहीं दी जा रही बच्चों को? उसके बाद छोड़ दें कि भाई जाओ होली 12वीं आ गए नंबर, अरे लो, जितने ज्यादा 12वीं में बालक पास हुए हैं, आप कॉलेजा की सीट देख लो, क्या दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल? केवल और केवल बेरोजगारी दे रहे हैं बच्चों को। इतनी ज्यादा मगजमारी करने के बाद भी क्या हासिल हो रहा है? कुछ भी नहीं। हर माँ बाप अपने बच्चों को ये बोल रहा है कि तू नालायक है, तू ईसा है, तू ऊसा है, काम नहीं करता, याद नहीं करता है, न्यू नहीं करता। यू सारा सिस्टम मतलब सारा समाज, सारे स्कूल, सारे माँ बाबू, सारे बालका ने एक के लाठी आकन लाग रहे हैं। सारे बालक पढ़ाई क्यों कर लेंगे? को न्यू न्यू तो बता दो को कॉमन सेंस भी होगी। ये सारे जितने भी जानवर हैं सारे ने न्यू कह दो, अगला तैर के दिखा, सारे पेड़ पर चढ़ जाओ, सारे उड़ के दिखाओ। अगर कोई एक पैमाना सेट करोगे कौन सेट हो जाएगा? और आज का समाज सारे ने एक लाठी आकर बस पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, क्या फायदा होगा? उस पढ़ाई का क्या फायदा है? जो स्कूल का है कि अगर 12वीं में नंबर आ गए तो फिर अच्छा करियर हो जाएगा, अगर 10वीं में नंबर आ गए तो 11वीं में साइंस स्ट्रीम ले, नॉन मेडिकल ले, मेडिकल ले, और 12वीं में अच्छे नंबर आ गए तो बोलिया मतलब लाइफ सेट हो जाएगी, न्यू हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, क्या सेट हुआ है? वही बेरोजगारी, अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल गया, न्यूनतः पास आउट हो गए, और फिर हमने बेरा लग गए, जो उनसे पीएचडी कर रहे थे ये भी आपने डी ग्रुप के फार्म भर ध्यान रहे हैं, ये भी सीईटी का है। मतलब कौन कौन भर रहा है? यू फार्म भर रहा है, 35-35 साल के बालक भी भर रहे हैं। क्या बात करा इस पे? सारी एजुकेशन सिस्टम बालका का नाश करने लग रही है। समाज रिस्पॉन्सिबल है, जो वह मौत हुई है, जो वो बालका ने मारे हैं, गलती उन बालका की भी नहीं है। जो भी बालक है वो अपने समाज ने देख कर ये सारे काम सीखा है, कितके हो रहा है, कितके हो रहा है। जो मतलब आज प्रशासन का बयान आया था कि कोई गुंडा का गिरोह है, कोई गैंग है, किसी गैंग के गिरोह से प्रभावित होकर इन बालका ने मास्टर की हत्या करी है। तो सवाल यू है वह गैंग चाल रही तामदार लो हो, मारे टैक्स का इतना ज्यादा रुपया तम खान लाग रहे, घूस तम खा जाओ हो, ऊपर की कमाई नहीं आ रही है तारी, और तम फिर भी नहीं रोक दे इन कामा ने।
और कमाई तो उन्हें पे लेवा है। जितना नशा बिकन लाग रहा है उसमें फिरौती जावत आ रही, सारी चीजा में लेने लाग रहे, फिर मारे टैक्स का रुपया क्यों ले, तनख्वाह भी चाहिए तुमने, और चाहिए तो फिर इन चीजा ने रोक दे क्या तक नहीं। अगर तारे हाथ में नहीं तो फिर तुम इसी पोस्ट पे बैठे क्या खातर हो। अगर जो तारे अधिकारी हैं वो इस काम न करन तो रोकें तो उसका विरोध करो। अगर आईएएस आईपीएस आपने रोका तो उनका विरोध करो, लेकिन सामने आके बोल नहीं सकते। बोल दें फिर इनका भी गंडा बांध दे सरकार जब बे, क्योंकि सारी सरकार अपनी तानाशाही कर रही है, समाज को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। अगर कोई आईएएस आईपीएस भी सच्चा है तो फिर उसने कौन रोक रहा है, सीएम रोक रहा है। सरेआम मीडिया में आगे सीएम का विरोध क्यों नहीं कर देता हमें, लोग तक अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा दे, सीएम हमने रोकने लग रहे हैं ये सारे काम करने। सीएम भी आईएएस आईपीएस छोटे तो बड़ा सारा भ्रष्टाचार घुस रहा है, देश का विनाश करना है, लोग समझ नहीं रहे। लोग न्यू है बिला मास्टर की गलती, बालका की गलती, और माँ बाबू की गलती, गलती समाज की। समाज ने सरकार आपकी खातिर के में भी कौन करे, उसने दोनों काने तो मोटी कमाई चाहिए है। तारा बनाओगी फद्दू, यू एक्शन ले दिया यू ले दिया, और ताम एक बार चुप, एक बार मामला उठे है फिर शांत हो जाए, क्योंकि जनता की याददाश्त इतनी ज्यादा होती कौन है। तारी इसी तीसी करन लाग रहा है, सारा सौदा सारी सरकार करन लाग रही है, सारी चीज करन लाग रही है। अब समाधान एक क्या हो सका, अगर समाज इकट्ठा होकर एक इसी शिक्षा संस्थान पर काम करना पड़ेगा जो बालका ने रोजगार देवे, जो बालका ने स्किल सिखा हुआ है। नू नहीं अगले भाई माथा मारे जाए इस पढ़ाई में क्या काम आवे है, यान दी तो कौन के में अपने जीवन में क्या काम आवे है। जिस बालक की जहां में रुचि उस टाइम वो क्यों नहीं सिखाया जाता, बालक के अंदर क्या टैलेंट है यू जानकर उस पर काम क्यों नहीं हो रहा। हर बालक परेशान है, हर माँ बापू बालका ने कोसे जावे है, सारे समझाने पर लाग रहे हैं यार को, समझन बालका ने क्यों नहीं समझता। तू न्यू नहीं करता तू न्यू नहीं करता, उनके माँ बापू उनने कहे अगर दे वहां अगले ने कहने लग रहे, अगले उनने कहे जा न्यू लगे रही हो। सीधी सी बात यह है बालका ने समझ दे क्यों को नहीं तामे, बालक के चाहे न्यू भी सोच लिया करो। इब कई लोग न्यू कहेंगे ये फोन आ रहे हैं, ये फोन किसने दिए, तामे ने दिए होंगे। इतना ज्यादा जो इसका प्रचार हो रहा है इन फोन का, अगर तुमने दिए, और कुछ लोग कहेंगे कोरोना के टाइम पे लाए मामे फोन बालका के, सरकार न्यू कहे इस पर फोन पर काम आवा है। आजकल जो है बालक मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया फोन पे, तो सीख लेंगे माम ज्यादा फोन ले आए। रही बात कोरोना के टाइम की, क्यों तानाशाही तुमने सहन करी खुद पे, क्यों अपने स्कूल नहीं खोले। सरकार कल कोई न्यू कह देगी फलानी बीमारी आएगी, क्लाइमेट लॉकडाउन लग गया, यह दिक्कत होगी, स्कूल बंद, क्या में भी होगा यार। न्यू मान लो अगर पोल्यूशन भी हो गया तो बोला स्कूल बंद है। कोरोना के टाइम पे सारे डॉक्टर न्यू कहे थे अखबार कम है, यू जो या जो बीमारी समारी है या सब तक कम होगी, सब तक कम चांसेस है बालका में उनके, फिर भी सब तक पहले बालका ये स्कूल बंद करे जावे हैं। आपके बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है सरकार, और तो या पढ़ाई की काम भी नहीं आनी, पर न्यू है थोड़ा बहुत तो जानकारी मिल रहा है, पर न्यू है स्कूल ने क्यों बंद करने लग रही है। इसी या एक आधी शिक्षा इठा हुआ है या भी जमा समाप्त हो गया, इस पर फैसला आपने खुद लेना होगा। पहले के था समाज के लोग, गांव के लोग गांव के स्कूल में जाकर देखा करते भाई मास्टर के करने लग रहे, हमारे बालक पढ़े हैं नहीं पढ़ते, खेल कूद का सारी चीज होया करती उस टाइम पे। आज कोई स्किल सिखाई नहीं जा रही, वैसे खाली रट्टे मरवाए जा रहे हैं। कित काम आओगे सारे बालका पर रट्टे भी कौन लाग गए, समझ लियो इन बातों ने। हर बालक पढ़ाई खातर कौन बनया है, कोई तो बालक है वो अपनी सारी बात किसे ताई कह दे है, कोई बालक है वो एक आध ने कहा जो उसका मतलब रेयर, उसका कोई फ्रेंड होता ही नहीं, उसका कोई दोस्त होता ही नहीं, वो आप अपनी भीतरे बात दाबे रहा है। मतलब हर बालक पे बात न्यू है, आप जो बात को हो उसका भी हर बालक पे अलग अलग अगर असर होवे है, तो फिर आप सब ने एक बात क्यों कहने लग रही हो। ना मास्टर ने जानकारी, ना तो मास्टर ने जानकारी है कि हमारे बच्चे आगे जाकर क्या करेंगे, ना माता पिता ने जानकारी है कि इनका आगे क्या होगा।
बालक ने जानकारी सहे को नहीं, उसने ओ भी क्यों करे, उसने देखा है कि है स्कूल में गया है आया है अपने ढोया है बैग अच्छा है और अपने स्कूल आता ही रुपये पूजे हैं, फायदा क्यों हुआ है। जब समाज में किसी ने नहीं बेरा, ना मास्टर ने बेरा, ना माँ बाबू ने बेरा, ना बालक ने बेरा, सरकार आपकी खातर करे को नहीं, यो स्पष्ट है। एमएलए नहीं करे, सरपंच ने अपने न्यारे काम नहीं होंगे उसके, करेगा कौन आपकी खातर। ना हारिया हो या सरपंच एमएलए सोच रहा, ना जो ही फिलहाल है वो सोच रहा, सारे की ओर न्यारे सिस्टम इनके। और ईब तो यू मामला थोड़ा पहला मामला था, थोड़ा चाल गया और आगे सरकार तो इसका राजनीतिक फायदा बिठाओगी। ये तो थे गांव के, अगर कोई मतलब जातिवाद बात अगर फैल गई समाज में और बालका ने को मास्टर मार दिया और ये दोनों अलग अलग जाति के थे, तो जातिवाद पे इतना बड़ा मुद्दा बना देगी सरकार और फिर जनता न्यू फद्दू बन जाएगी इनकी बात में। बात सही लग दियो कमेंट कर लियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर लियो और ना लग दियो आपने ठीक से, हमने कोई दिक्कत नहीं, मारे अंदर जो बात थी हमने वहां बता दी, ठीक लग दियो ठीक से और ना ठीक से समाज का तो न्यू नाश होगा फिर अगर नहीं समझोगे तो। आज वो मास्टर मारा है, कल और मनसा ने भी मारेंगे वह नहीं तो और मारेंगे और तैयार होने लग रहे हैं। या मानसिकता जो मास्टर आ गए, जब वो मास्टर टोक के है ना, मतलब एक बात पर यार कोई किसी ने नहीं मारता, और बात भी हो कि मैं मतलब स्कूल में बैर भी बंद है मास्टर, अगर बोला यू बालक की सा है तो मतलब हर बात पे टोकन लाग जाए कादा तो जो यू ऐसा सिस्टम बनन लाग रहा है स्कूल खातर माँ बाबू की भी सहानुभूति है जो वह बिल्कुल कम होती जा रही है। स्कूल के देन लाग रहे हैं बालक ने, बोलना स्कूल नहीं सिखाते, के कुछ आर व्यवहार उसने करना चाहिए वो नहीं सिखाते, जो उसने खान पान है वो नहीं सिखाते, अपनी बहन बेटी के क्यों बोलना है क्यों बैठना चलना है वो नहीं सिखाते। फोन ना बहन की नए नए स्कूल में बालक जावे, स्कूल के अंदर ही फलानी फलानी न्यू न्यू बातचीत हो, को क्यों करे को क्यों करे, समाज में नाश होता जान लग रहा है। वह रिपोर्ट भी आपने शायद देखी होगी, लगभग जितने भी कॉलेज हैं उनके अंदर 60 तय तो आंकड़ा में कम को हूँ 60 से 70% बालक ऐसे हैं जो कि आपस में उनने नाजायज संबंध बना लिए या जो मतलब आपस में फ्रेंडशिप में है। वो बान भाई वाला प्यार कौन रह रहा है न्यू, अगले भाई को और छोड़ी है तो उसने बान मान ले न्यू, सारे समाज का नाश होता जान लग रहा है, समझ लो। और ना तो बर्बादी आपके आगे है, जितने भी हैं केस आने लग रहे हैं, फलानी छोरी ने उसका लोग मार दिया, किसी ने उसका बॉयफ्रेंड और किसी का किम में जो युवा समाज का ढांचा खराब होता जान लग रहा है, समाज ने इसके ऊपर सोचनी पड़ेगी। आज का युवा बर्बाद होने लग रहा है, कौन सोचेगा भाई इसके ऊपर, अगर नहीं सोच दे तो फिर ठीक है, जो होने लग रहा है फिर मामने भी क्या दिक्कत है, पर हम तो बोल लाएंगे। इसके खिलाफ आवाज उठाओ अपने गांव राम में, इसके ऊपर बातचीत करो, लोग एक बार खराब कहोगे धीरे धीरे होया करे सारे काम न्यू कोनी अगले आज गए यार कह दिया यार मान गए लोग। बात करने बहुत सारी हैं, अगली कोई सी वीडियो में आपसे बात कराएंगे इन सारे मुद्दे पे कि माँ बाबू ने बड़का के प्रति क्यों करके सोचना चाहिए, क्यों कर समझ सके किस एजुकेशन सिस्टम हो या तो भाई ठीक कर लो। आप न्यू देख लियो, छोटी ही बात है, आप जितना भी प्राइवेट स्कूल के अंदर रुपया दो उसने उसकी कैलकुलेशन करो आप कि सारा गांव प्राइवेट स्कूल ने कितना रुपया देने लग रहा है। हमने कैलकुलेट किया था एक गांव का लगभग 20 करोड़ रुपया हर साल, 4,500 वोटों वाला गांव प्राइवेट स्कूल ने 20 करोड़ रुपया साल का देने लग रहा है। जो गांव के स्कूल हैं सरकारी स्कूल का में जिनमें अगर इतना रुपया आप उसमें ला दो के चीज नहीं आ सकती भाई उस स्कूल में। और गांव में जो आज मतलब ट्रेवलिंग में इतना ज्यादा खर्चा हुआ है वो सारा बच जाएगा, मतलब बहुत सारे खर्चे हैं जो बच जाएंगे माँ बाबू के अगर गांव राम इकट्ठा हो गए अपने बालका के ऊपर सोचेगा तो बाहर का भाई कोई नहीं आओ सोचने, कोई आपके गांव में आकर काम को नहीं करे, अपने गांव में खुद करना पड़ेगा। मेरा गांव बावड़ है भाई, बोर्ड अगर कोई बावड़ का साथी देखता हो इस वीडियो ने, अगर ये बात ठीक लगती हो भाई तुमने
तो कमेंट भेज दियो, मैं खुद संपर्क कर लूंगा आप तय, आपका नंबर लेके। और जितने भी साथी हैं उन तय भी मैं फिलहाल बातचीत करा है इस मुद्दा पे, या और भी जितने भी मुद्दे हैं, खेती का ऊपर होया, शिक्षा का ऊपर होया, रोजगार का ऊपर होया, स्वास्थ्य का ऊपर होया, या और भी राजनीति का ऊपर, ये जो भी मुद्दे हैं उन पर हम लोग बातचीत करने लाग रहे। हाँ, आप भी अगर कोई साथी हो तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दियो कि भाई मैं भी हूँ और आपकी बात ठीक लग गए हैं और इन बाता पापा गांव में काम कर सका। हाँ, मतलब साबत गांव राम में यू काम हो सके है। एक अच्छी शिक्षा न्यू नहीं, या नहीं खाली नंबर के पीछे, या तो इतनी जरूरी है बस कि आपने ये सारी चीज जो भी पहली क्लास तक लेकर 10वीं क्लास तक का जितना भी सिलेबस है, सारा सिलेबस 6 महीने का है, सारा सिलेबस। या तो बस हम खाम खा की बात तो आप तक बताई जाओ जो जिंदगी में कितने काम आने की नहीं, ना जीवन जीना सिखान दे, चुप कर रहे ना ना के खाना पीना चाहिए ना वह सिखान दे। समाज बिल्कुल बर्बाद होने लग रहा है ना, इस पर कोई बात होती, कौन करेगा बात है। तो ये बात है भाई, आपने ठीक लगे तो बता दियो, ना ठीक लगे वहां भी बता दियो, और आपने कमेंट कर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो ठीक लगे तो, और ना तो आपने ठीक से। पर आखिरी बात यह है, समाज ने इन बातों पर काम करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, बनया होए तो भाई नुए नाश होगा। आज वो एक मरिया है, कल और मरेंगे, परसों और मरेंगे। सारे समाज में अगर गोली चल लेंगी तो आपका घर ज्यादा दूर नहीं है। इसे बात के साथ राम राम भाई सारे भाइयों ने।